इलेक्शन हर 5 साल आते हैं और हर 5 साल में एक नया मुद्दा आपके सामने आता है, लेकिन 2014 से जो मुद्दे आए हैं वो इंतहाई बेहुदा किस्म के मुद्दे हैं जो सिर्फ जात और पात के ऊपर रखे जाते हैं। आपके पास एक नुमाइंदा बीजेपी से आता है जो बारगाह हजरत बंदा नवाज गैसुद्दराज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे ज़ियारत करता है, 11 सीढ़ियों से ये वायदा करता है कि मैं मुसलमानों का भी जो है ना ख्याल करूँगा। उसी दिन शाम में उसका बयान अपने बीजेपी के स्टेज से मौजूद है सोशल मीडिया पर, गौर कर सोचिए। महबस मस्जिद के सामने जिस नाच से वो नाचा है, जिस गाने पे वो नाचा है, वो आपके सामने मौजूद है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharia Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture. ये दो मुंडी के सांप किसी के नहीं हो सकते। तुम अपना, अगर आप उनका मैनिफेस्टो देखें तो उस पर डेवलपमेंट नहीं, मुसलमानों की बर्बादी है। उनकी नीयत है, उनकी नीयत कि तुम्हारे मदरसों पे, तुम्हारी अज़ा पे, तुम्हारे हिजाब पे, तुम्हारे हलाल पे, तुम्हारी बेटियों की पढ़ाई पे तुम किस तरीके के विकास की बात करते हो कि तुम बच्चों की स्कॉलरशिप ख़त्म कर देते हो और कहते हो कि ये विकास है। तुम बच्चों के सर पे से दुपट्टे निकालते हो, कहते हो कि ये विकास है। अरे तुम साया नहीं दे सकते, तुम किसी को इज्जत नहीं दे सकते, तुम विकास नहीं कर सकते। उनकी एक शाख जिसको मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कहा जाता है वो आप में, हम में घूम रही है। वो आइडेंटिफाई कर रही है कि हाँ ये मुसलमान है, ये एक टेक्निकल आदमी है, इसको लिया जाए, ये मजबूर है, इसको लिया जाए, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जाए, हमारी सफा में घुसाया जाए और हमको आपको अलग कर दिया जाए। लेकिन कोई पेट का मजबूर है लेकिन इज्जत का मजबूर नहीं। वो एक शेर है कि रगों में ढूंढते घूमते फिरने वाला वो लहू नहीं, जो आंख से ना बहते वो लहू नहीं। तो ये इनकी हकीकत है। ये आप अगर वोटिंग का बैलेट पेपर देखें तो आइडेंटिफाई कर मुस्लिम डोमिनेटेड वोट्स से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ठहराए गए ताकि आपके वोट बटे। लेकिन ये कौम भी खमरुल इस्लाम की ट्रेन की हुई कौम है। ये लड़ना जानती है, ये जवाब देना जानती है, ये वोटिंग पैटर्न जानती है, ये मुत्तहिद होना जानती है। क्यों? क्योंकि आपका हमारा क़ायद 1972 से अपनी क़यादत शुरू करा, 78 में पहली बार MLA बना, तो अपनी हयात तक वो आपकी रहनुमाई करा। जब उसकी मौत होती है, लियाकत पटेल साहब और गईब यहाँ पे आरिफ भाई है, पूछिए कि इद्दत के मौके पर मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा को ज़ियारत होने के बाद एक फ़ोन आता है कि मार्केट में से कॉरपोरेशन वाले, पुलिस वाले गरीब ठेले वालों को हटा रहे हैं और बढ़िया वालों को, नीचे बैठ के कारोबार करने वालों को हटाना शुरू कर दिए। एक औरत होते हुए आप जानती हैं इद्दत का वक़्त क्या चीज़ है। इद्दत के वक़्त में भी उस औरत ने फ़ोन किया, किस लिए? क्योंकि उसके शौहर ने उसको वो तरबियत दी। मैं, फराजुल इस्लाम, मज़र ख़ान, हम अहमद साहब, हम कई ऐसे लोग थे जो उस पार्ट पे भागे और ऐसे कई जगहों पे गए, उनको हटाने नहीं दिया गया। मैडम के अल्फाज थे कि मैं इस वक्त इद्दत में वो नहीं आ सकती, घर के बच्चे पूरे जाओ। तो औरत की बात करते हैं, किस औरत की बात कर रहे हैं आप जो ज़माना ज़ब्त करा दी? तकलीफ़ वही है ना कि 2018 के इलेक्शन में ज़माना ज़ब्त करे। मैं कहता हूँ मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा ने तो नुमाइंदगी की, ज़माना ज़ब्त तो आप लोग कराए, बीजेपी को आप लोग कराए। जब एक औरत की बात आती है, ये एक चीज़ सोचिए, ये एक ऐसे लोगों की साजिश है जो 2028 में अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो 2023 से आप में, हमारे में एक तफरीक़ा पैदा कर रहे हैं। क्यों? उनको 28 में वो कुर्सी पे बैठना है। उनकी ख्वाहिश MLA बनने की है, खिदमत की नहीं है। वो आज ये तफरीक़ा पैदा कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ काम हुए, कुछ नहीं हुए,
कुछ बातें हुई, कुछ नहीं हुई, किसी को इज्जत मिली, किसी को कम मिली, अगर हुई है मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन इस तरीके का कोई काम गुलबर्ग के शहर में नहीं हुआ कि आपको मायूस होना पड़े। चाहे CAA हो, चाहे कोविड का मैटर हो, जब बाप बेटा, भाई भाई बहन, कोई रिश्तेदार एक दूसरे को नहीं देख रहा था, उस हालत में भी किट्स बांटते हुए हम लोग रोड पे थे। क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए कई बड़े बड़े लोगों को DC के बाद मीटिंग होने के बाद मोहतरमा ने कन्विंस किया कि अपने स्कूल, अपने लॉजेस दे ताकि वो क्वारंटाइन सेंटर्स बन सके। वो बनने के बाद हमने खुद वहाँ पे सर्वे किया, वहाँ के जायज़ा लिया, दूध, अंडा, ब्रेड, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, हर चीज़ की वहाँ पे सहूलियत फरमाई। जो कोविड की आबो हवा थी, इस सरकार बीजेपी की तहमत का निस फातिमा पे कहाँ का इंसाफ है? दम है, लीडरशिप कर रहे तो बोलो मुंबई सरकार को, जबकि येडियुरप्पा सरकार को कि तुमने फराहम नहीं किया। बाहैसियत अपोजिशन MLA उन्होंने हर जगह अपनी नुमाइंदगी बताई है। हिजाब के मसले पे सबसे ज्यादा तादाद में उस औरत ने DC ऑफिस पे जो रैली निकाली है और जो बयान दिया है कि हाँ मैं हिजाब पहनती हूँ और मैं इसी हिजाब में असेंबली में बैठती हूँ। है बीजेपी के MLA, तुम्हारे में हिम्मत है तो आओ मेरा हिजाब निकाल के बताओ। ये ताकत आप लोगों ने दी, ये हिम्मत आप लोगों ने दी। आज अपनी नाकामियों को बताने के लिए एक औरत का मुद्दा बनाएं। एक तरफा प्यार हार रहा है, खुश वही है जो 10 जगह मुंह मार रहा है। ये हकीकत। रातों में तुम किसके किसके घरों में, फैक्ट्रियों में जाके मांडवली के बातें करते, और तुम हमारे इस खूबसूरती गंगो जमनी तहजीब में आकर वोट बांटने के लिए तफरीक़ा पैदा करते, इंतशार पैदा करते। और सुबह में घर पे चलो कभी सुबह उस औरत के साथ जिसको तुम औरत कहते हैं, रात की तहज्जुद, फजर की नमाज, नाश्ते के बाद अगर 8 साढ़े 8 बजे वो पूरे शाह बाज़ार ब्लॉक का पूरा एरिया कवर करती है, फिर ज़ोहर की नमाज खाने के बाद हमारे एरिया में मौजूद रहती है, फिर शाम में पूरे जलसे में मौजूद रहती है। तुम्हारे को और क्या चाहिए? ये मेहनत का जज्बा, मुकम्मल ट्रेनिंग खमरुल इस्लाम की। 82 में शादी, 83 का पहला इलेक्शन मोहतरमा ने कैंपेनिंग की, 85 का इलेक्शन मोहतरमा ने कैंपेनिंग की सबियापा के साथ, 89 का इलेक्शन, 95 का इलेक्शन, 96 के 2 इलेक्शन MLA और MP का, एक खमरुल इस्लाम ने लड़ा, फिर खैसर महमूद मनियार को लड़ाया, फिर MP का इलेक्शन लड़ते हैं, फिर वो भी जीतते हैं, फिर एक हारे। फिर उसके बाद 98, 99 में MP MLA कांग्रेस का इलेक्शन करते हैं, फिर मौजूद मोहतरमा। फिर 2004 का इलेक्शन वो हारे लेकिन उसमें भी मौजूद, 2013 का इलेक्शन, 2008 का इलेक्शन। फिर औरत की बात, औरतों का संबंध तुमने इस तरीके से छेड़ा है औरतों को कि आज वो कनीज़ फातिमा के साथ कई औरतों का समंदर है। आज जिस नबी ने हमको ये बताया कि औरत तुम्हारे घर में एक बेटी का पैदा होना, रिस्क का आना है, मेरा सलाम आना है, तुमने उसको एक औरत कहकर कमज़ोर साबित करने की कोशिश की। ये वही नतीजा है आजकल जो औरतें हिमायत में एक औरत की पूरी निकली हुई हैं। ये भटकाने से भटकने वाली नहीं है, ये जानती हैं कि हमारी एक औरत बीजेपी से हमारे लिए लड़ रही है, हमारे बच्चों के लिए लड़ रही है, हमारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है। ये औरतें इसकी शहादत दे रही है कि हाँ हमारी बहन तू लड़, हम तेरे साथ हैं। हमारे ये भाई, ये बड़े, ये छोटे, ये बेटे, ये हर कोई ये जज्बे से है आज मैडम के साथ कि हाँ आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, आपकी नीयत साफ है, आपकी नीयत पाक है, आपकी लड़ाई बड़ी अच्छी है और हम आपके साथ हैं। ये माहौल आपको बताया जा रहा है, हम जिताएंगे। तुम कैसा आते 14,000 से 80,000 तक बताओ। चलो जो 66 पे है वो 80-90 तक जा सकता है, एक सिंपल कैलकुलेशन है। लेकिन 14 से 80 तक तुम कैसा जाएंगे, तुम 90 तक कैसा जाएंगे? वर्ग लाकर किसी के जाति काम नहीं हो गए तो मैडम बदनाम। खलील भाई हकीकत बोल रहा हूं मैं आपको, जाति काम, डाइनिंग टेबल पे खाने वाला आज अगर सामने बैठता है कि उसका जाति काम नहीं हुआ, कोई कौम के लिए नहीं बैठ रहा है, वो
अपनी दोस्ती अपने रिश्तेदारी को निभाने के लिए नहीं बैठ रहा, उसका जाती काम नहीं हुआ, वो ये कहता है कि हाँ नहीं मैं कौम के लिए हूँ, औरत अब नहीं चलती। रात के 2 बजे ज़रूरत पड़ी तो कहाँ जाना? रात के 2 बजे कोसे शरीफ आदमी को ज़रूरत पड़ती? तुम्हारा पान डब्बा है ना जी पटेल साहब, 2 बजे ज़रूरत पड़ती? चलो 2 बजे ज़रूरत पड़ी, बहैसियत एमएलए उठाओ, नहीं उठी जब बात करेंगे। 2 बजे तक मशहूर है खमरुल इस्लाम का पूरा कैडर घर उशारिच रहता, 3 बजे 4 बजे कौन नहीं रहता बता? मैं खुद रोज रात में 1:30 बजे 2 बजे 2:30 बजे यहाँ आपसे 15 सलाम करते हुए लेते हुए देते हुए जाता हूँ। ये बेकार के बातें हैं, वर्गलाने के बातें हैं। तो मैं 10 तारीख के दिन कांग्रेस के कैंडिडेट मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा को भारी अक्सरियत से कामयाब करिए, ये फासिस्ट ताकतों को हराएंगे और आप हम मिलके जो हमारी तहज़ीब है इस गुलबर्गा की गंगो जमनी उसको बरकरार रखेंगे, इस इत्तेहाद को बरकरार रखेंगे। फिर वही 12 रबीउल अव्वल का जुलूस है, वही क़ारियों का प्रोग्राम है जो खमरुल इस्लाम की हयात में चालू था, वो फिर वो उस मोहतरमा ने चालू ही रखा, वो चालू रहेगा ज़ेर सदारत सीरत कमेटी के, जिसकी सदारत जनाब सज्जादा नशीन गेर खुसरो साहब करते हैं। तो कई ऐसे चीज़ें हैं जो कभी ख़त्म नहीं हुई। तो ये सिलसिले को हम जारी रखेंगे और सुबह 7 बजे से 6 बजे तक पोलिंग का टाइम है। शिद्दत से वोटिंग करिए, ये सबूत दीजिए कि मुसलमान का वोटिंग पैटर्न वही बरकरार है। उनका टारगेट आपके वोट बैंक को ख़त्म करना है, आपके वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना है, ये उनका एजेंडा है। तो अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को, अपनी एमएलएशिप को बरकरार रखिए, ना कि गुलबर्गा नॉर्थ बल्कि तमाम ज़िले में कांग्रेस के हर कैंडिडेट को जिताइए। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharia Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture.